एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि दोहा मीका को किस करता है और उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है। तब मीका उसकी चोट को देखती है और उससे कहती है कि वो उसे डेट करने के लिए तैयार है और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है और वहाँ के पेशेंट्स की डेथ का टाइम उसे बताती है। और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पास सिर्फ एक दिन का वक्त बचा था। और जब दोहा उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है, तब मीका कहती है कि ये उनकी डेट है और क्योंकि वो लोगों की डेथ का टाइम देख सकती है इसलिए वो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। और जब वो देखती है कि किसी के पास बहुत कम टाइम बचा है तो वो उनके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाती और वो दोहा को बताती है कि वो बूढ़ा आदमी कल मर जाएगा और उसके पास भी सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, इसलिए चाहे उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि वो उसे यूज कर रही है, पर ये बात सच है कि वो बहुत जल्दी मर जाएगी। और वो चाहती है कि जिस आदमी ने उन पर हमला किया वो उस पर केस ना करे। और इतना कहकर मीका वहाँ से सीधा ऑफिस चली जाती है और वहाँ बेथ के दिए गिफ्ट्स को देखती है। दूसरी तरफ दोहा का असिस्टेंट उससे मिलने हॉस्पिटल में जाता है और दोहा उससे कहता है कि वो उसे उस बूढ़े आदमी जिससे वो आज मिला उसकी खबर देता रहे कि वो कैसा है। अगले दिन बेथ अपने ऑफिस में जाती है और वो देखती है कि मीका ने उसके दिए गिफ्ट्स वापस कर दिए थे और उसकी असिस्टेंट भी उसे बताती है कि उसने इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एमके ग्रुप को कांटेक्ट किया था और उसे पता चला कि दोहा हॉस्पिटल में है। फिर दोहा के डैड उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो ठीक है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। और वो कहता है कि बेथ ने उसके ऑफिस में फोन किया और वो बेथ का फोन नहीं उठा रहा है और उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि जंग चियांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसे बेथ की वजह से मिला है, इसलिए उसे बेथ को अच्छी तरह ट्रीट करना होगा। तब दोहा कहता है कि उसने बेथ को इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था और जहाँ तक उसकी इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो बेथ के सपोर्ट के बिना भी खुद को साबित करके दिखाएगा और उसे भी अपने वादे के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी उसे ही देनी होगी जो खुद उसे ये साबित कर सके कि वो उसकी कंपनी चला सकता है। दूसरी तरफ मीका संगी को बताती है कि दोहा उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गया और उसने उससे अपना लव भी कन्फेस किया और उसने उसे सब कुछ बता दिया कि वो लोगों की डेथ का टाइम देख सकती है और वो जल्दी मर जाएगी। तब संगी उससे पूछती है कि क्या वो भी दोहा को पसंद करती है, जिसका मीका कोई जवाब नहीं देती, जिससे संगी को पता चल जाता है कि मीका दोहा को लाइक करती है। दूसरी तरफ बेथ दोहा से मिलने हॉस्पिटल में जाती है पर दोहा उससे कहता है कि पहले उसे कुछ बताना है और वो बेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है और वो कहता है कि वो अपनी फैमिली से भी बात कर लेगा और कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी वो बाद में बात करेंगे। पर बेथ कहती है कि वो ऐसा ना करे और वो अपनी इन्वेस्टमेंट देने से पीछे नहीं हटेगी और न ही वो अपनी फैमिली को कुछ बताएंगे। और वो कहती है कि जब तक वो मीका से बोर नहीं हो जाता तब तक वो उसका इंतजार करेगी, चाहे उसके लिए उसे 1 महीना है या 1 साल भी इंतजार करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगी। और जब वो वहाँ से जाती है तो वो किसी को फोन करती है और उससे कहती है कि उसे दोहा की पल पल की खबर चाहिए कि वो कहाँ किसके साथ और कब जाता है। अगले दिन मिस्टर पार्क और दोसान दोहा से मिलने जाते हैं और मिस्टर पार्क उसे बताता है कि उसे आज 2 बजे पुलिस स्टेशन अपनी स्टेटमेंट देने जाना होगा। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ वो आदमी अपना बयान देता है कि उस वक्त वो उन्हें मारने के लिए ही वहाँ आया था, पर मीका उसे डिफेंड करती है और कहती है कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। पर वो आदमी कहता है कि वो उन्हें मारना चाहता था और फिर खुद को भी, क्योंकि अब उसके लिए जीने की कोई वजह नहीं है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसके जाने के बाद वो और उसके बच्चे कैसे रहेंगे। फिर उसकी वाइफ वहाँ सबसे माफी मांगती है कि ये उसकी गलती है कि वो अपने हस्बैंड को समझ नहीं पाई और तब उसका हस्बैंड भी सबसे माफी मांगता है और दोहा भी उस पर कोई केस नहीं करता। और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है तब मिस्टर पार्क उसे बताता है कि अभी उसके पास एक कॉल आई थी और उसे पता चला है कि वो बूढ़ा आदमी आज सुबह ही मर चुका है। और जब मीका बाहर आती है तब दोहा उससे पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी मर जाएगा। तब मीका कहती है कि उसने उसे बताया था कि वो ये सब देख सकती है। और तब दोहा उससे पूछता है कि अगर वो सबकी घड़ी देख सकती है तो क्या वो उसकी घड़ी भी देख सकती है। पर मीका कहती है कि उसे उसकी घड़ी नहीं दिखती और शायद उसे लग रहा होगा कि वो झूठ बोल रही है। पर दोहा कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है क्योंकि वो भी एंग्जाइटी का पेशेंट है और उसे भी कभी कभी कुछ चीजें दिखती हैं, इसलिए वो उसे समझता है। तब दोहा उससे पूछता है कि क्योंकि उसकी घड़ी उसके साथ रहने से रुकती है, क्या इसलिए ही वो उसके साथ रहना चाहती है। पर मीका इसका कोई जवाब नहीं देती और तब दोहा को उसकी फीलिंग्स का पता चल जाता है और वो मीका से कहता है कि वो घर जाकर अपना सामान पैक कर ले और अब से वो उसके साथ उसके घर रहेगी क्योंकि अपनी लाइफ के दिन आगे बढ़ाने के लिए उसे उसके साथ रहना होगा। पर मीका कहती है कि क्या वो उसे ऐसी लड़की लगती है जो एक लड़के के साथ रहेगी। फिर वो संगी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है और संगी उससे कहती है कि उसे दोहा के घर उसके साथ रहने जाना चाहिए क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकती है। और मीका दोहा के घर रहने के लिए चली जाती है और दोहा भी मीका की जरूरत का सारा सामान मंगवा लेता है
और वो दोनों पे एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दूसरी तरफ जेयू ऑडिशन की फुटेज देख रहा था पर उसे किसी का भी ऑडिशन पसंद नहीं आता। फिर वो मीका का ऑडिशन देखता है और उसकी प्रोफाइल चेक करता है और अगले दिन मीका को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके म्यूजिकल की अंडरस्टडी एक्ट्रेस का रोल करे, जो फीमेल लीड का डबल रोल होते हैं, जो तब काम आते हैं जब वो एक्ट्रेस अवेलेबल नहीं होती। और जेयू उसे बताता है कि उसने अपने शो का टाइटल और कास्ट सिलेक्ट कर ली है और जब उसने उसका ऑडिशन देखा तो उसने देखा कि वो उसके रोल के लिए परफेक्ट है और मीका भी उसके रोल के लिए हाँ कर देती है। पर जेयू कहता है कि उसे फिर भी ऑडिशन देना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसके फैसले पर शक करे और वो मीका को प्रैक्टिस करने के लिए म्यूजिक शीट भी देता है और मीका बाहर आकर संगी को बताती है कि जेयू ने उसे सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी तरफ बेथ दोहा और मीका की तस्वीरें देखती है और उसके बाद वो दोहा के भाई को फोन करती है और उससे मिलने जाती है और कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए और वो फ्री में उसकी हेल्प नहीं मांग रही है, उसके बदले वो भी उसकी तब मदद करेगी जब उसे मदद की जरूरत होगी। पर दोहा का भाई उससे पूछता है कि वो उससे ये सब कुछ क्यों करवाना चाहती है। तब बेथ कहती है कि क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोहा उससे नफरत करे और क्योंकि दोहा उससे पहले से नफरत करता है इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो दोहा को वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे फिर दोहा के पास कुछ भी ना बचे। दूसरी तरफ दोहा दूसरी कंपनियों की लिस्ट देखता है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कर सके, पर कोई भी कंपनी उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि जो ऑफर बेथ की कंपनी ने दोहा को दिया था वो और कोई कंपनी उसे नहीं दे सकती थी। फिर मिस्टर पार्क दोहा को बताता है कि जेंग चियांग भी कोरिया आने वाला है। फिर दोहा मीका के पास जाता है और उसे अपने साथ लंच के लिए ले जाता है, पर मीका उससे कहती है कि आज वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे म्यूजिकल शो में एक रोल मिल गया है और उसे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है और उसे मिसो से भी मिलने जाना है। तब दोहा मीका के साथ मिसो से मिलने जाता है और वो दोनों डबल डेट पर होते हैं जिसमें वो गेम्स खेलते हैं और डांस करते हैं। फिर मिसो मीका से कहती है कि वो दोहा के साथ बहुत खुश लग रही है। तब मीका कहती है कि वो दोहा के साथ खुश है क्योंकि 7 साल की उम्र में अपनी दादी को खोने के बाद उसने अपनी खुशियाँ कहीं छुपा दी थी क्योंकि तब उसे लोगों की डेथ का टाइम दिखना शुरू हो गया था। पर जब से वो दोहा से मिली है तब से वो ना चाहते हुए भी खुश रहती है। तब मिसो कहती है कि ये गिफ्ट उसे उसकी दादी ने ही दिया होगा। तभी दोहा वहाँ आता है और तब हमें पता चलता है कि मिसो भी मीका की तरह लोगों की डेथ का टाइम देख सकती है और वो ये भी देख रही है कि मीका की घड़ी रुकी हुई है और दोहा की डेथ में 60 साल बाकी हैं। फिर मीका मिसो को हॉस्पिटल छोड़ने जाती है और मिसो से कहती है कि वो घर वापस क्यों नहीं जाती। तब मिसो कहती है कि यहाँ उसके साथ नर्स हैं और उसके बाकी फ्रेंड्स हैं जिनसे वो बात कर सकती है, पर घर पर कोई नहीं है क्योंकि उसका बेटा भी बाहर रहता है और अपने काम की वजह से उससे कभी मिलने नहीं आता। और तब मीका उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जब मीका उठती है तो वो देखती है कि उसकी घड़ी का टाइम 7 घंटे बढ़ गया था। दूसरी तरफ एम के ग्रुप से एक आदमी मीका के घर जाता है और उन्हें पैसे देता है ताकि मीका दोहा को छोड़ दे क्योंकि उसे बेथ ने भेजा था। तभी जेंग चियांग बेथ के ऑफिस में आता है क्योंकि उसे बेथ नहीं बुलाया था। फिर मिस्टर पार्क दोहा को बताता है कि अभी उसके पास जेंग चियांग का कॉल आया है और उसने ये शर्त रखी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने बेथ की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा और आज की मीटिंग भी उसने कैंसिल कर दी है। तब दोहा जेंग चियांग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि जैसा होटल वो यहाँ देख रहा है वैसा ही वो उसके साथ चाइना में बनाना चाहता है और वो उसके लिए एक नया ऑफर लाया है जिसमें वो उसे अपने प्रोजेक्ट में 51% शेयर देने के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है कि वो बेथ की कंपनी को इस प्रोजेक्ट में से हटा देंगे। दूसरी तरफ बेथ जेयू से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि वो योनही को फीमेल लीड बनाना चाहता है और इसमें वो उसकी मदद कर सकती है, पर ये बात उसे दोहा से छुपा कर रखनी होगी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। फिर जेयू सबसे कास्ट के बारे में डिस्कस करता है और सबको बताता है कि उसने सारी कास्ट चुन ली है और फीमेल लीड वो एक ही चुनेगा जो उनके शो की टिकट सेल करने में उनकी मदद करेगी। पर उसका स्टाफ कहता है कि ये शो एक इंटरनेशनल शो है और इसके लिए उन्हें 2 एक्ट्रेस चाहिए होंगी। तब जेयू कहता है कि इसलिए वो एक अंडरस्टडी एक्ट्रेस रखने के बारे में सोच रहा है जो मीका है और इसलिए वो दूसरी एक्ट्रेस के साथ मीका का ऑडिशन लेंगे और वही उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अगले दिन मीका दोहा के साथ ऑफिस आती है और वो देखती है कि उसकी घड़ी का टाइम फिर से बढ़ गया था। फिर वो दोहा की क्लॉक भी देखती है पर तभी वो गायब हो जाती है और जब मीका उसकी घड़ी देख रही थी तब जेयू वहाँ आता है और उसे अपने साथ ऑडिशन के लिए ले जाता है और मीका वहाँ 3 लड़कियों के साथ ऑडिशन देती है जिसमें से जेयू 2 लड़कियों को सिलेक्ट नहीं करता। फिर मीका का फाइनल ऑडिशन होता है जिसके बाद सबके वोट लिए जाते हैं और मीका ऑडिशन में पास हो जाती है। और जब संगी बाहर जाती है तब विजिन मीका का भाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो यहाँ उसकी मॉम के साथ आया है और उसकी मॉम दोहा के ऑफिस में जाती है और उसे बताती है कि वो मीका की मॉम है और उसे कुछ पैसे देती है और उससे कहती है कि वो मीका से दूर चला जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि मीका उसे डेट करे। फिर वो उसे एम के ग्रुप का कार्ड देती है और उससे कहती है कि उसके घर से कोई उसके पास एक पैसों का सूटकेस लेकर आया था जिसके बदले में वो चाहते थे कि मीका उसे छोड़ दे, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो मीका के साथ रहे क्योंकि वो उनकी फैमिली गेम्स में अपनी बेटी को मोरा
नहीं बनने देगी और वो वहाँ से चली जाती है। फिर दोहा अपने भाई के होटल में जाता है और उससे कहता है कि उसने मीका के घर पैसे क्यों भेजे। तब उसका भाई कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो मीका से ब्रेकअप करे क्योंकि उसे इससे कोई फायदा नहीं होगा, और वो भी चाहता है कि उसके डैड को उन दोनों के बारे में पता चल जाए। पर उसे बैथ को ये भरोसा दिलाना है कि वो उसके साथ है, इसलिए वो उसका ऑफर मना नहीं कर पाया। और अब उसे उसकी कमजोरी के बारे में भी पता चल गया है जिसका फायदा वो उठा सकता है। पर दोहा कहता है कि वो यहाँ उसे वार्निंग देने आया है कि अगर वो उसके मामलों में दखल देगा तो वो उसे यहाँ रहने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे खुद टूटना पड़े, पर वो उसे कामयाब नहीं होने देगा। दूसरी तरफ बैथ मीका से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो दोहा के घर से चली जाए और उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि अगर वो उसे तोड़ने पर आई तो दोहा भी उसे बचा नहीं पाएगा। और उसकी बात सुनकर मीका उदास हो जाती है और दोहा को मैसेज करती है कि आज वो उसके साथ वापस नहीं जाएगी। पर दोहा वहीं पर था और वो उसके साथ जाता है और मीका से कहता है कि आज वो उससे एक वादा करे कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, और अगर कभी वो उसे छोड़ने के बारे में सोचे भी तो उसकी वजह उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए, बाकी और किसी वजह से वो उसे नहीं छोड़ सकती। तब मीका कहती है कि आज वो उसे छोड़ने के बारे में सोच रही थी क्योंकि आज वो बैथ से मिली और उसकी बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो दोनों दो अलग दुनिया में रहते हैं। पर अब उसे देखने के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया है और अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ संगी विजिन को अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है क्योंकि उसे ये पता करना था कि मीका की मोम के ग्रुप क्यों आई थी, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और जब सुबह संगी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो विजिन के साथ सो रही थी और उसे कल जो हुआ वो कुछ भी याद नहीं था और ना ही विजिन को। पर क्योंकि संगी को कुछ याद नहीं था इसलिए विजिन कहता है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ, वो दोनों बस एक बेड पर सो रहे थे। अगले दिन मीका दोहा की चोट की पट्टी करती है और तब दोसान वहाँ आता है और दोहा उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और दोसान उसे बताता है कि वो डेट पर जा रहा है। फिर वो कैफे में जाता है जहाँ उसके बड़े भाई की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, और वो उससे कहती है कि उसे उसके डैड से मिलने घर आना चाहिए क्योंकि वो उसे मिस करते हैं। तब दोसान कहता है कि वो अपने डैड का गुस्सा ठंडा होने के बाद घर आएगा। दूसरी तरफ दोहा मिस्टर पार्क से शो की कास्ट की लिस्ट मंगवाता है जिसमें सबके नाम थे, पर उसमें फीमेल लीड का नाम नहीं था क्योंकि जेयू उसे एक सीक्रेट रखना चाहता था जब तक वो शो की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से दोहा को गुस्सा आता है क्योंकि वो उस शो में पैसे लगा रहा है और उसका एक हिस्सा है, पर उसे कुछ भी नहीं बताया गया। फिर वो जेयू के पास जाता है जो उस वक्त बैथ से बात कर रहा था कि उसने योनही को साइन कर लिया है, और दोहा वहाँ जाकर जेयू से कहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और वो भी शो का हिस्सा है, पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। पर जेयू कहता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि कास्ट चुनने की जिम्मेदारी उसकी है और वो इसमें दखल नहीं दे सकता, और उसने उससे वादा किया था कि वो उसके शो की टिकट सेल कर देगा जो वो कर रहा है, इसलिए उसे भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अगले दिन वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मीटिंग रखते हैं और सब एक्टर और एक्ट्रेस खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, पर फीमेल लीड वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचती जिसकी वजह से जेयू 5 मिनट का ब्रेक लेता है। और जब मीका बाहर जाती है तब वहाँ उसे दोहा मिलता है और तब उन दोनों के सामने योनही आती है और उसे देखकर दोहा चौंक जाता है। तभी बैथ भी वहाँ आती है और दोहा से कहती है कि उसे उसका सरप्राइज कैसा लगा। तब मीका दोहा को देखती है और वो अपनी घड़ी देखती है जिसका टाइम दोहा के वहाँ होते हुए भी घट रहा था। योनी को वहाँ देखकर दोहा के एक्सप्रेशन क्यों बदले और वो कौन है, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।